हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक फोर्थ का चैप्टर फोर्थ से हेलो टू पावर पॉइंट 2016। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एमएस पावर पॉइंट 2016 के बारे में। उसके अंदर हम किस तरीके से अपनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशंस को देख सकते हैं, और बहुत सारे इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर। चैप्टर फोर से हेलो टू पावर पॉइंट 2016। चलिए, इससे सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन को देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, पढ़ेंगे। क्या है? फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2016, कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, स्लाइड लेआउट, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, डिलीटिंग अ स्लाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको करने से हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देख लेते हैं। Put these pictures in correct order to make a story. Write 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in the given boxes. यहाँ पर हमारे सामने कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सही तरीके से ऑर्डर करना है, सही तरीके से लगाना है, उन्हें लेबल करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वेकअप करते हैं, उठते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर क्या करते हैं? हम जॉगिंग के लिए जाते हैं 2। फिर हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हम 4 पढ़ाई करेंगे। 5th and 6th. Did you enjoy this activity? You can make stories like these involving pictures and text in software called PowerPoint on your PC. In this chapter, let's learn more about it. अभी तक हमने जो एक्टिविटीज देखी ना, एंजॉय किया, इस तरह का हम जो और एक सीक्वेंस वाइज हम क्या कर सकते हैं अपने एमएस पावर पॉइंट 2016 के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरीके की स्लाइड्स को यूज करके एक अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। पहले हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। PowerPoint is an application program that permits you to make and show slides. You can join messages, designs, and mixed media content to make proficient introductions. PowerPoint can be used as a tool for presentations too. देखिए, जो पावर पॉइंट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये क्या करता है? हमें परमिट देता है, परमिशन देता है कि हम इसके अंदर अपना स्लाइड शो बना सकते हैं। स्लाइड शो मतलब कि कंटिन्यूअसली हमारी जो स्लाइड्स होंगी वो 1 by 1 अपने आप चलती रहेंगी सीक्वेंस वाइज में। उन स्लाइड्स को हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं डिजाइनिंग करके। फिर हम क्या करते हैं? उसको प्ले करते हैं, तो हमारा सीक्वेंस चलता रहता है। पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं। क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, कि आप ऐसा लगेगा आप जैसे क्या करें, बिल्कुल ही आपका कहते हैं आप प्रोफेशनली देखते हैं ना, एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है, हम उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं? उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। हम खुद भी अपने आप इसके अंदर एमएस पावर पॉइंट को यूज करके ऐसी एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। Provide an illustrative backdrop for the content of your presentation. Animate your slides to give them a greater visual impact. Teachers, students, and other professionals frequently use this method to create attractive presentations. PowerPoint can also be used to create handouts for the audience, outlines, and speakers' notes. अब देखिए, हमने बात करी पावर पॉइंट के अंदर हम बना सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर हम जो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसके अंदर एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं आप उसके अंदर। प्रेजेंटेशंस के अंदर बहुत सारे काम कर, उसके अंदर हम क्या होता है? स्पीकर नोट्स भी दे सकते हैं। ऑडिशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं अपने लिए भी खुद एक नोट उसके अंदर नीचे मैंशन कर सकते हैं, जिससे हमें प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत ईजी हम फील करते हैं कि हमारे सामने नोट्स अपीयर होता है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2016। अब पावर पॉइंट 2016 को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। टू स्टार्ट पावर पॉइंट 2016 फॉलो द गिवन स्टेप्स। एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, आफ्टर स्क्रॉलिंग क्लिक टू पावर पॉइंट 2016। PowerPoint 2016 start screen opens. This screen is known as the backstage view. जैसे आप क्या करेंगे? आपने
स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, आप गए, आपने स्क्रॉल करा, तो आप देखें पावर पॉइंट 2016 पे आपने क्लिक करा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपके जो मॉनिटर पे एक स्क्रीन आ जाएगी, बैक स्टेज व्यू आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। The backstage view can be used to make new presentations. From the backstage view, you can also open, save, print, make PDFs and share presentations. देखिए, अब जैसे हमारे सामने बैक व्यू, हमारा स्टेज व्यू आता है, जैसे कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन की। हम यहाँ पे अपनी फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट 2016, क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन। लेकिन जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कहीं न्यू ब्लैंक क्या बनानी है, अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो उसके लिए हम क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारी ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। अब हम पावर पॉइंट विंडोज के क्या देखते हैं, कंपोनेंट्स देखते हैं। The components of the PowerPoint 2016 main window are shown in the image. Let's learn about the PowerPoint 2016 Windows various components. अब जैसे हमने क्या करा, हमने उस पर PowerPoint 2016 पे क्लिक करा तो हमारी एक विंडो खुलकर आ गई। वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुलकर आती। अब हम देखते हैं सबसे पहले टाइटल बार। द पावर पॉइंट विंडोज टाइटल बार कैन बी फाउंड एट द टॉप। इट डिस्प्लेस ईदर द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन और द नेम अंडर विच इट इज सेव्ड। एडिशनली द प्रोग्राम्स नेम इज डिस्प्लेड। जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार क्या होता है, हमारी पावर जो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, उसका नाम शो करता है। और जिस नाम से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं या जो भी उसको नाम देते हैं, उस नाम से इसको क्या करता है, वो नाम भी डिस्प्ले करता है। दिस इज अ टाइटल बार। यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंटेशन 1 और पावर पॉइंट। अब ये प्रेजेंटेशन 1 है, जब हम इसको नाम दे देंगे तो वो नाम आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 आता है यहाँ पर। There are 3 buttons located on the right of the title bar: the close button, the minimize बटन एंड द मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन बटन्स। आप देखेंगे टाइटल बार के साइड में 3 बटन्स होते हैं आपके, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज को रिस्टोर बटन भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट 2016 दिस टूल बार इज प्रेजेंट। इट हैज बटन्स फॉर कॉमन कमांड्स लाइक सेव, अनडू, स्लाइड शो एंड रीडू। अब हम देखेंगे कि जो टाइटल बार होता है उसके नीचे आपके साइड में देखेंगे तो एक हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसके अंदर इसके मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड होती हैं, जैसे हमारी अनडू, रीडू और हमारा स्लाइड शो। ये सारी कमांड्स हमारी किसके अंदर होती है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। देखिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिबन। अ रिबन इज comprised of tabs and group. Every tab has a set of commands present looking like बटन। आप देखेंगे, आप रिबन होता है, रिबन के ऊपर होता है हमारी बहुत सारी टैब्स होती हैं, ग्रुप्स होती हैं, वो सिचुएटेड होती हैं। हर टैब्स के अंदर क्या होते हैं, पर्टिकुलर उससे रिलेटेड क्या होती है, कमांड्स होती हैं। देखिए, और वो कमांड्स किसके रूप में होती हैं, बटन्स के रूप में होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारी होम टैब है, ये देख रहे हैं ना आपकी खुल रहा है, दिस इज अ रिबन। इसके ऊपर देखिए बहुत सारी कमांड्स और ग्रुप्स हमारे खुले रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं slide outline pane. On the left side of the window you will find the slide outline pane. A thumbnail of each of the presentation slide is displayed on the slide pane. A text outline of all the information on the slide is displayed in the outline pane. आप देखेंगे स्लाइड्स आउटलाइन पेन क्या करता है, जितनी भी आप स्लाइड्स देखते हैं वो सारी की सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो आपके होती हैं आउटलाइन पेन के अंदर होती है। स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे जितनी भी आप करेंगे वो सारी की सारी उसके अंदर आपकी लिस्ट आ जाती है स्लाइड पेन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं स्पीकर नोट्स पेन। द स्पीकर्स कैन मेक नोट्स फॉर हिमसेल्फ इन द स्पीकर्स नोट्स पेन। ओनली द स्पीकर कैन व्यू दीज नोट्स व्हेन द प्रेजेंटेशन इज रनिंग। दे डू नॉट अपीयर इन द स्लाइड शो। अब जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जैसे हमारी स्लाइड्स रन हो रही है तो वो जो स्लाइड्स रन होगी, हम अपने लिए प्रेजेंटेशन देते वक्त स्लाइड्स नोट्स पेन के अंदर अपना कुछ भी मैटर लिख लेते हैं, तो जिससे हमें क्या आता है, रिमाइंडर रहता है कि भाई ये हम बोल रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा रिमाइंड अपना कर लेते हैं। रनिंग टाइम पे वो हमारा अपीयर नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस होल्डर। अ प्लेस होल्डर इज अ डॉटेड बॉक्स ऑन अ स्लाइड विच माइट कंटेन्स टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस एंड सो फॉर्थ। अब देखते हैं जो हमारा प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर वो ऑप्शन वो जगह होती है जहां पर हम अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। हमें कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी करना है, वो हम क्या देते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर लिखते हैं। Next is status bar. The PowerPoint Windows status bars can be found at the bottom. It shows the number of slides currently displayed, the total number of slides and the design themes that was used. आप देखेंगे जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार होता है बिल्कुल जस्ट आपके नीचे होता है। आपकी जो स्क्रीन होती है खुलकर आती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके जस्ट नीचे हुआ था आपका स्टेटस बार होता है। ये हमारा क्या करता है,
आप देखते हैं इसके ऊपर कितनी हमारी स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही है। ये सारी की सारी डिटेल हमारी स्टेटस बार की डिजाइन, वो सब का सब हमारे स्टेटस बार के नीचे आता रहता है, स्टेटस बार पे शो होता रहता है। आइए देखते हैं आप क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से हम नई प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं। अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स comprise a presentation. A slide is a single page of the presentation. Text, animations, videos, sound effects, and voice voiceovers are all possible on a slide. A slideshow is a presentation that consists of a number of slides being presented sequentially. आप देखते हैं जो स्लाइड होता है हमारा, जैसे होता है जो स्लाइड हम बनाते हैं, अब वो स्लाइड जो होता है एक प्रेजेंटेशन का पेज होता है। प्रेजेंटेशन के जो पेज होता है, जब कोई प्रेजेंटेशन चलती है उसका जो सिंगल पेज है, दिस इज कॉल्ड अ स्लाइड। इस स्लाइड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख कर सकते हैं, वीडियो भी अप्लाई कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम अपनी स्लाइड के अंदर कर सकते हैं। और स्लाइड शो इज जो स्लाइड शो होता है वो क्या होता है हमारा, कि प्रेजेंटेशन, हमारे जो प्रेजेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं वो सिक्वेंशली कैसे चलें, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम करता है हमारा स्लाइड शो। When a PowerPoint starts, the program starts a new presentation for your automatically and gives it the name presentation 1. जैसे हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसे सिलेक्ट करते हैं, तो हमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो हमारे सामने खुलकर आएगा, प्रेजेंटेशन 1 नाम उसका बाय डिफॉल्ट होता है। टू मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है, उनको हम फॉलो करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। स्टेप 1, नेविगेट टू द फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब के ऊपर जाएंगे। Step 2, in the backstage view, select the blank presentation option. The first slide of a new presentation appears. आप फाइल टैब पे गए, आपने फाइल टैब पे जाने के बाद आप देखेंगे आपका बैक स्टेज व्यू के अंदर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन को। जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आपकी न्यू प्रेजेंटेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। क्रिएटिंग द टाइटल स्लाइड। अब क्या करना है, टाइटल स्लाइड किस तरीके से बना सकते हैं। एट द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट योर शो, द मेन स्लाइड विच अपीयर्स फर्स्ट अ टाइटल स्लाइड। द टेक्स्ट प्लेस होल्डर विच इज वेयर द टेक्स्ट इज टू बी टाइप इज डिस्प्लेड ऑन अ टाइटल स्लाइड। जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड होती है, दिस स्लाइड इज अ टाइटल स्लाइड। इस टाइटल स्लाइड के अंदर हम जिसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका क्या कर देते हैं, टाइटल मेंशन करते हैं कि किसके ऊपर हम क्या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। जब स्टार्टिंग में आता है ना कि दिस प्रेजेंटेशन इज बिलोंग टू, जैसे नेचुरल डिजास्टर पे बना रहे हैं तो नेचुरल डिजास्टर के हम टाइटल पहले बनाएंगे, फिर हम आगे आगे कंटिन्यू स्लाइड्स बनाते जाएंगे। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एडिंग टेक्स्ट टू अ टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अब हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर है इसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को किस तरीके से ऐड करना है उसको देखते हैं। To add text to a title text place folder, follow the given steps. कुछ steps given है, उनको follow करके हम text place folder के अंदर क्या कर सकते हैं, text को add कर सकते हैं। Step 1, click on the title text place folder box. हम सबसे पहले क्या करेंगे, title place folder box के अंदर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। Step 2, in the text place folder box, enter your text. For instance, the text entered in the image reads national symbols. अब जैसे हमने इस पे क्लिक करा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं, नेशनल सिंबल्स टाइप कर दिया, तो हम देखेंगे नेशनल सिंबल आ गया। द टाइटल टेक्स्ट शोज इन द टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंड इन द स्लाइड्स टैब। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, ये टाइटल आपका उसके ऊपर शो हो जाएगा। अब आगे आते हैं एंटरिंग टेक्स्ट इन सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अभी तक हमने क्या करा, मेन टाइटल के अंदर हमने करा, अब सब टाइटल होता है नीचे, उसके क्या होता है हमारा सब टाइटल बॉक्स होता है। देखिए इसके नीचे क्या है, सब टाइटल। अब इसके अंदर कैसे हम एंटर करेंगे डेटा। एंटरिंग टेक्स्ट इन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर इज द नेक्स्ट स्टेज इज मेकिंग अ टाइटल स्लाइड। टू एंटर टेक्स्ट इन अ सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, अब टाइटल की जो सब टाइटल है उसके अंदर हमें अपने टेक्स्ट को एंटर करना है, तो हम उस पर क्लिक कैसे, कौन से स्टेप से करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर बॉक्स। हम क्या करेंगे, टेक्स्ट सब टाइटल प्लेस होल्डर बॉक्स पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, इन द बॉक्स फॉर द सब टाइटल टेक्स्ट प्लेस होल्डर टाइप योर टेक्स्ट। द स्लाइड्स टैब एंड द सब टाइटल प्लेस होल्डर बोथ शो द सब टाइटल टेक्स्ट। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्लाइड टैब भी इसका नाम शो कर देगी, जो भी आपको यहाँ पर देना है, और आपका वो सब टाइटल आपका शो हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। अभी तक हम सिंपल, हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलते हैं, हमें स्लाइड मिल जाती है, एक बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड मिल जाती है, दिस इज अ टाइटल स्लाइड होती है। लेकिन उसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन के अंदर बनाने के लिए हमें क्या होता है, फर्दर और स्लाइड्स की भी नीड होती है ना, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड ऑप्शन का, हमें नई स्लाइड्स को किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं उसको देखते हैं।
टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द होम टैब, सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, इन द स्लाइड्स ग्रुप सिलेक्ट द न्यू स्लाइड ऑप्शन, फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द काइंड ऑफ अ स्लाइड यू नीड, अनदर स्लाइड इज एम्बेडेड। जैसे आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो स्लाइड आपकी प्रेजेंटेशन में एम्बेड हो गई, ऐड हो गई। In the slides pane, you can also right click to insert a new slide from the menu that appears. Choose the new slide option. एक दूसरा मेथड है, आप स्लाइड पेन पे जाएंगे, आपको क्या करने, नई स्लाइड ऐड करनी है, आप राइट क्लिक करेंगे, वहां पे आपका मेन्यू खुल जाएगा, उसमें से आपको इंसर्ट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्लाइड वहां पर भी ऐड हो जाएगी। आइए इसका फैक्ट स्टेशन देखते हैं। In the thumbnail pane on the left, right click the slide thumbnail that you want to duplicate and then click duplicate slide. To duplicate slide is inserted immediately after the original slide. जैसे क्या होता है, आपको क्या करना है, डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, आपने डुप्लीकेट पे क्लिक करा तो आप देखेंगे इमीडिएटली वो जो डुप्लीकेट सेम फाइल आपकी वहां पर अपीयर हो जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखेगी वो आप। एडिंग टेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड, अब हमने स्लाइड बना लिया, अब इसके अंदर कैसे किस तरह से टेक्स्ट को ऐड करें। टू ऐड टेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स, अब उसके अंदर क्या करना है, नई स्लाइड के अंदर टेक्स्ट को ऐड कैसे करें। स्टेप 1, टाइप योर मैसेज बाय क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट, प्लेस ऑर्डर फॉर द टाइटल, सबसे पहले वही करेंगे, हम टाइटल प्लेस ऑर्डर पे आएंगे, हमें जो भी उसको देना नाम वो हम वहां पे नाम दे देंगे। स्टेप 2, टाइप योर टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट प्लेस ऑर्डर फॉर द सब टाइटल, a new bullet appears in the following line, when you press the enter key type the remaining text। आप देखेंगे जैसे ही आपने पहले तो टाइटल पे दिया, फिर आपने सब टाइटल पे आपने डेटा एंटर करना शुरू करा, तो आप देखेंगे एक बुलेट्स बाय डिफॉल्ट, जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन पे एक बुलेट आपकी बाय डिफॉल्ट आनी शुरू हो जाएगी। आइए अब देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। यूज द शॉर्टकट Ctrl+M टू ऐड अ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए आप Ctrl+M की को से दबा के आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं चेंजिंग द टेक्स्ट फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर दिया उसका फॉन्ट को किस तरीके से और उसके साइज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द स्लाइड बाय चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। टू चेंज द फॉन्ट फेस एंड फॉन्ट साइज फॉलो द गिवन स्टेप्स, हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट और फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन उनको फॉलो करके हम ये काम कर सकते हैं। स्टेप 1 देखते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मॉडिफाई, पहले तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं। स्टेप 2, सिलेक्ट द होम टैब, अब हम किस पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, टू सी अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स दैट आर अवेलेबल क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द फॉन्ट बॉक्स in the font group, or to see a list of the sizes that are available click the drop down arrow next to the font size in the font group। अब आपने इसे होम टू टैब पे क्लिक करा तो आप फॉन्ट ग्रुप में आएंगे, फॉन्ट ग्रुप में आने के बाद आप किस पे जाएंगे, फॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन आपकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी, जस्ट लाइक आपको जो भी अपना फॉन्ट फेस चूज करना है आप फॉन्ट फेस चूज कर सकते हैं। आप क्या क्लिक करेंगे, इसके जस्ट बराबर में आपका साइज होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे आपका जो भी साइज देना है आप उसको अपना वो साइज ले सकते हैं। अब स्टेप 4, सिलेक्ट द फॉन्ट फेस एंड फॉन्ट साइज यू वांट टू टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड, वो हमने चूज कर लिया जो भी हमें लेना था फॉन्ट साइज का। फिर हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हमारा डेटा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। आइए इसका रिवीजन स्टेशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइकन ऑफ PowerPoint 2016, यहाँ पे और कुछ आइकन है, कौन सा आपका PowerPoint 2016 का आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है, हमने टिक करना है, हमने यहाँ पे टिक करा, दिस इज द आइकन ऑफ द PowerPoint 2016। स्लाइड लेआउट देखते हैं। The formatting and the positioning of the place order boxes for the content that appears on a slide are referred to as slide layout। जो होता है क्या होता है, स्लाइड लेआउट्स होता है जिसमें स्लाइड्स की जो फॉर्मेटिंग होती है वो प्री डिफाइंड होती है, ऑटोमेटिकली सेट होती है कि किस तरीके से कंटेंट आपका अपीयर होगा आपकी स्लाइड के अंदर। ये लेआउट्स में आपके स्लाइड लेआउट के अंदर डिसाइडेड होता है। स्लाइड कंटेंट्स such as titles, body text, tables, smart graphics, charts, pictures, clip art, videos and sounds are held in place by placeholders which are the dotted line boxes on slide layout। अब आप अपनी जो स्लाइड लेआउट्स में आप देखेंगे सबके लिए जो भी स्लाइड आप लेआउट चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होंगे, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। कुछ के अंदर क्लिप आर्ट्स मिलेंगे, कुछ के अंदर आपको पिक्चर्स के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ के अंदर आप साउंड भी कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के मिलेंगे, टेबल मिलेगा। जिस तरह का लेआउट होगा उस तरह का उसके अंदर आपका स्पेसिफिक आपको ये चीजें मिल जाएंगी, आप उसी अकॉर्डिंग अपना लेआउट चूज करेंगे।
The colors, fonts, effects and background that make up slides layout are also part of the slides theme. Let's find out more about slides layout and how to modify them. चलिए अब slides layout के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और किस तरीके से हम उनको चेंज कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं. Different kinds of built-in slide layouts. Different kinds के हमारे क्या होते हैं slide layouts built होते हैं. PowerPoint 2016 has 9 built-in slide layouts. Let's learn अबाउट दिस लेआउट्स. चलिए कुछ हमारे बिल्ट होते हैं उनको देखते हैं किस तरीके से एक एक करके उनके बारे में जानते हैं. फर्स्ट है टाइटल स्लाइड. दिस लेआउट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन. अगर हम टाइटल स्लाइड लेआउट का चूज करते हैं तो ये हमारी एक तरह से स्लाइड खोलेगा जिसके अंदर हम केवल क्या कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं. सेकेंड है टाइटल एंड कंटेंट. द लेआउट ऑफ द स्लाइड इज सेट टू दिस स्लाइड डिजाइन इज यूटिलाइज्ड रेगुलरली. टाइटल एंड कंटेंट, इसके अंदर हम टाइटल भी कर सकते हैं और कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं. सेक्शन एट द प्रेजेंटेशन. वेरियस सेक्शंस आर सेपरेटेड बाय दिस लेआउट. इसके अंदर क्या हो, सेक्शन लेआउट, उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेक्शंस में हमारा डेटा डिवाइडेड हो जाता है. टू कंटेंट्स. इन एडिशन टू द ग्राफिक कंटेंट दिस लेआउट हैज 2 कॉलम्स ऑफ टेक्स्ट. आप देख सकते हैं 2 कंटेंट्स के अंदर 2 कॉलम्स के अंदर हम अपने टाइटल को क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. कंपैरिजन. This format resembles the two content slide design. However, these slides type likewise incorporate a heading text box over each kind of content. Compare two pieces of same type such as two distinct charts with this slide layout. आप देखें कंपैरिजन में क्या करते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके 2 टू ये मिल रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हम हेडिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर, अपना अलग अलग क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स दे सकते हैं इनके अंदर. और वेरियस टूल्स में चार्ट्स वगैरह, शेप्स वगैरह सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप. और नेक्स्ट आता है टाइटल ओनली. इंस्टेड ऑफ अ टाइटल एंड सबटाइटल दिस लेआउट ओनली हैज अ टाइटल ऑन द पेज. There is the blank space below the title so that additional content such as picture, charts, clip art or word art can be added as needed. आप देखेंगे टाइटल ओनली के अंदर केवल जस्ट आपकी स्लाइड के ऊपर टाइटल के लिए ही स्पेस होता है, आप दे सकते हैं. इसके नीचे जो ब्लैंक एरिया होता है उसके अंदर आप कुछ भी जैसे पिक्चर्स ऐड करना चाहें, कोई टेबल ऐड करना चाहें, आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है ब्लैंक. व्हेन अ पिक्चर और द ग्राफिक ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन दिस लेआउट इज यू ऑफन यूज. जब हमें किसी पिक्चर, किसी चीज की कुछ नहीं है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है. कंटेंट विद कैप्शन. देयर आर 2 कॉलम्स फॉर कंटेंट एंड टेक्स्ट इन दिस लेआउट. दे text can be used as a placeholder in the left column. Image and illustration placeholder can be found in the right column. देखिए कंटेंट विद, इसके अंदर आप देखेंगे कंटेंट विद कैप्शन के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे तो आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको करना हो. यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको पिक्चर्स, टेबल कुछ भी करना है वो आप यहाँ पे साइड में अपना ऐड कर सकते हैं. दिस इज अ कंटेंट विद कैप्शन. स्लाइड के अंदर आप ये कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा पिक्चर विद कैप्शन. The content with caption slide layout is similar to this one. The right side has a place for a picture that is saved on your computer and the left side has a place for text. इसमें क्या होगा, राइट साइड में तो आपका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं और कंटेंट आप अपना ऐड कर सकते हैं. पिक्चर विद कैप्शन के अंदर केवल यहाँ पे हम पिक्चर्स दे सकते हैं. यहाँ पे तो हम चार्ट्स भी दे सकते थे, ग्राफिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें हम केवल पिक्चर्स और विद कैप्शन दे सकते हैं. You can share your custom layouts with other people and create layouts that meet you specific requirements. यहाँ से आप किसी भी तरह का अपना कस्टम लेआउट, किसी तरीके से भी आप जो भी आप लेआउट अप्लाई करेंगे वो आपकी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा. You can use any slide layout you want to change the slide layout. Follow the given steps. यहाँ पे कुछ steps given है जिनको follow करके हम slide layout अप्लाई कर सकते हैं. steps देखते हैं. Step 1, select the home tab. सबसे पहले हम home tab पे क्लिक करेंगे. Step 2, select the slide you want to change by clicking on it. फिर हम क्या करेंगे, जिस स्लाइड को हमें क्या करना है, चेंज उसको करना है, चेंज करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 3, क्लिक ऑन द डिजाइन बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप. फिर हम क्या जाएंगे, स्लाइड्स ग्रुप के अंदर डिजाइन बटन पे जाएंगे. स्टेप 4, सेलेक्ट द डिजाइन स्लाइड लेआउट. फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें स्लाइड लेआउट चूज करना है वो हम करेंगे, तो हम देखेंगे वो हमारा अप्लाई हो जाएगा. टू ऑल्टर द लेआउट ऑफ द स्लाइड्स, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड डिजायर्ड लेआउट ऑप्शन. एक दूसरा तरीका है चेंज करने का, हम किसी भी स्लाइड के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्लाइड लेआउट मिलेगा, जो भी लेआउट आप चूज करेंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा. अब आगे देखते हैं इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट परमिट्स यू टू मेक टेक्स्ट इम्पैक्ट दैट आर नॉट एक्सेसिबल थ्रू टेक्सचुअल स्टाइल डिजाइनिंग. Word art can also be added to your slides to make them look better. You can insert word art by following the steps given below. देखिए जो हमारा टेक्सचुअल डेटा है, टेक्सचुअल उसको हम क्या करने, स्टाइलिश देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड आर्ट यूज करते हैं.
ये हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, स्टाइल प्रोवाइड करता है, मतलब स्टाइलिश वे में हमारे टेक्स्ट को क्या करता है, अपीयर करता है। किस तरीके से हम MS पावर पॉइंट के अंदर वर्ड आर्ट को अप्लाई करेंगे उसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, विद इन द टेक्स्ट ग्रुप सेलेक्ट वर्ड आर्ट कमांड, द ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर द वर्ड आर्ट स्टाइल विल अपीयर। आप जैसे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट का हमारा ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के हमारे ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे स्टाइल। स्टेप 3, सिलेक्ट द वर्ड आर्ट स्टाइल एज पर योर प्रेफरेंस। आपको जो भी वर्ड स्टाइल यहाँ पे चूज करना आप उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4, यू वांट द टेक्स्ट, योर टेक्स्ट हियर अपीयर इन अ बॉक्स ऑन द स्लाइड, इन द टेक्स्ट बॉक्स बिगिन टाइपिंग द टेक्स्ट। आप जो भी यहाँ पे चूज करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप इस पे फिर अपना टेक्स्ट अप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स आफ्टर यू हैव फिनिश टाइपिंग और प्रेस द एस्केप की ट्वाइस। या तो आपने जब टाइप टेक्स्ट कर लिया, वर्ड आर्ट आपने कर ली, आप उसके बाहर जाके क्लिक करते हैं, 2 बार आप एस्केप क्लिक करेंगे तो आप उससे बाहर निकल कर आ जाएंगे, नॉर्मल स्क्रीन पे, नॉर्मल स्लाइड पे आप अपनी आ जाएंगे। अब आते हैं इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। अब फाइल से अपने पावर पॉइंट के अंदर, अपनी स्लाइड्स के अंदर किस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। पावर पॉइंट गिव्स यू द एबिलिटी टू इंसर्ट इमेजेस और पिक्चर्स इनटू योर प्रेजेंटेशन। टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। पावर पॉइंट क्या देती है, हमें फैसिलिटी देती है कि हम अपने अंदर क्या, अपनी जो स्लाइड है उसके अंदर प्रेजेंट वो पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, from the insert tab select pictures, the dialog box for insert picture from appears below, click on this device option। आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, पिक्चर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका एक क्या होगा, एक बॉक्स खुलेगा, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, हमें जो भी करना है, हम क्या करना है, दिस डिवाइस पे हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है, दिस डिवाइस, ऑनलाइन पिक्चर, हम दिस डिवाइस पे यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। स्टेप 2, नेविगेट टू द फाइल लोकेशन वेयर यू सेव्ड योर पिक्चर, चूज अ पिक्चर फाइल यू वांट टू इंसर्ट। फिर इसके बाद दिस डिवाइस पे करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स। आपको जो भी क्या करना है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स के अंदर, आप उस लोकेशन को देखेंगे जहां पर आपकी फाइल स्टोर है, उस लोकेशन को सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 3, क्लिक इंसर्ट बटन, द पिक्चर दैट वाज चूजन इज इंसर्टेड इनटू द स्लाइड। फिर आपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट करी होगी, जब आप इंसर्ट पे दबा देंगे तो आप देखेंगे आपकी वो पिक्चर आपकी उस पे स्क्रीन पर ऐड हो जाएगी। चलिए इसका प्रैक्टिस्टेशन देखते हैं। टू इंसर्ट एन इंटरनेट बेस्ड पिक्चर क्लिक ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर हमें क्या करना है, ऑनलाइन पिक्चर्स करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करें। चलिए अब देखते हैं व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं बनने के बाद, उसके भी तरीके, उसके भी मेथड्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। पावर पॉइंट हैज डिफरेंट व्यू चॉइसेस टू चेंज योर प्रेजेंटेशन शो अप ऑन द स्क्रीन। पावर पॉइंट के साथ बहुत सारे क्या होता है, व्यूज के ऑप्शंस होते हैं, जिस तरीके से जब हमारी प्रेजेंटेशन किस व्यू में प्रेजेंट हो ये हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हेन एडिटिंग various presentations element, the PowerPoint view mode can be useful. Normal view is a default setting in which the PowerPoint display as your presentation. By default जब हम करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो नॉर्मल व्यू में चलती है, वो नॉर्मल व्यू बाय डिफॉल्टेड सेट होता है हमारा। टू चेंज द प्रेजेंटेशन व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स के थ्रू हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के व्यू को चेंज कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द व्यू टैब। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 4 ऑप्शंस इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जो हमें चूज करेंगे वो कर देंगे। हम देखते हैं पहले नॉर्मल व्यू पे। नॉर्मल व्यू इट शोज द करंट स्लाइड। ये क्या करेगा, हमारे शो करेगा, करंट स्लाइड को करेगा शो। स्लाइड एरिया, it display a large view of the current slide. This is where the slide are created and edited. जो नॉर्मल व्यू के अंदर जो डिस्प्ले लार्ज हो रहा है वहां पे हमारी स्लाइड क्या होगी, शो होगी। स्लाइड्स पेन, इट डिस्प्ले द स्लाइड्स एज थंबनेल्स। इस व्यू के अंदर जो स्लाइड पेन है वो हमारा क्या करेगा, शो करेगा जितनी भी स्लाइड्स खुली होंगी थंबनेल व्यू के अंदर, थंबनेल के लुक में उसको करेगा। नोट्स पेन, it is where the speakers can write notes for himself. These notes do not appear during the प्रेजेंटेशन। नोट्स पेन के अंदर आप देखेंगे आप अपना कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपका प्रेजेंटेशन पर शो नहीं होगा। आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे थंबनेल शो हो जाएंगे स्लाइड जितनी भी खुली है, और नोट्स पे हम यहाँ पे नोट अपना ऐड कर सकते हैं। ये थे हमारे नॉर्मल व्यू की बात। अब हम दूसरा व्यू देखते हैं, अपना आउटलाइन व्यू। In the outline view, the left pane shows the text for each slide. From this location, you can edit the text directly. आप जैसे आउटलाइन व्यू करेंगे तो आप देखेंगे साइड में आपका आउटलाइन व्यू में टेक्स्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। चलिए इसका प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं।
टू स्विच बिटवीन स्लाइड्स एंड आउटलाइन व्यू द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगर हमें क्या करना है, स्विच करना है आउटलाइन व्यू के अंदर, स्लाइड व्यू के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस FT टैब की से हम ये क्या कर सकते हैं, काम परफॉर्म कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं बिटवीन द स्लाइड्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। इट डिस्प्लेज ईच स्लाइड इन अ मिनिएचर। We can easily change the slides order here. This view has the advantages of the allowing you to see more slides on the screen and making it easier to move, edit and recognize them. देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब ये होता है, ये क्या करता है, जितनी भी हमारे प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती हैं उनको शॉर्ट व्यू, मिनिएचर मतलब बहुत छोटे छोटे रूप में हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। हम स्लाइड्स को बहुत इजीली देख सकते हैं कि स्लाइड के अंदर क्या डेटा हमारा है। Click the slide sorter view command in the presentation view group of the view tab to view a presentation in this mode. PowerPoint displays all the presentations slides. जैसे हम इस मोड को क्लिक करते हैं स्लाइड सॉर्टर को, व्यू को, तो हमारी प्रेजेंटेशन एक इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं रीडिंग व्यू। Reading view is used to view a presentation in a window with the straightforward control so that you can easily review it instead of in full screen. The slide outline pane and the ribbon are not visible. Click the reading view command in the presentation views group on the view tab to view a presentation in this mode. The presentation is displayed in full screen in PowerPoint with simple control in the title bar and status bar. आप जब रीडिंग व्यू को क्लिक करते हैं तो हम हमारी जो प्रेजेंटेशन वो रीडिंग व्यू में आते हैं, हम उसको बहुत आसानी से केवल रीड कर सकते हैं और उसके अंदर कोई काम हम नहीं कर सकते। ये आप इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप रीडिंग व्यू को क्या कर सकते हैं, आप अपने व्यू टैब के अंदर जाके व्यू ग्रुप को जाके आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग व्यू को चूज करेंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। प्रैक्टिस स्टेशन इसका आप देखेंगे, खुद करेंगे इसका। क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन माई फैमिली एंड इंक्लूड पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आप अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाइए, उसके अंदर अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड करके दिखाएंगे लैब में जाकर। फॉर ईच स्लाइड यूज अ डिफरेंट फॉन्ट कलर साइज एंड, और हर स्लाइड के डिफरेंट कलर्स और वो आप यूज करके ये स्लाइड्स अपनी बनाएंगे। आइए आप देखते हैं स्लाइड शो व्यू। द प्रेजेंटेशन इज शोन टू द ऑडियंस इन दिस व्यू। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस व्यू के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑडियंस को हम शो कर सकते हैं इस व्यू के थ्रू। दिस इम्प्लाइज दैट यू कैन रन अ स्लाइड शो ऑफ योर शो एंड परसीव व्हाट इट लुक्स लाइक। इसके जब स्लाइड शो के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली स्क्रीन पे किस तरीके से रन करेगी, ये कौन दिखाता है, हमारा स्लाइड शो दिखाता है। By clicking the arrow buttons in the lower left corner, you can move forwards, backward through the slideshow. By clicking the slideshow view icon on the status bar right side, you can open the slideshow view. आप देख सकते हैं राइट साइड में आपका स्लाइड शो व्यू आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे तो इस तरह के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से आपकी स्लाइड्स कंटिन्यूसली रन होना शुरू हो जाएगी। अब आता है चेंजिंग द स्लाइड ऑर्डर। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। It can be used to change the order in which slides appear. To do this, simply select the slide you want to move up or down and place it there. You have the option of using slide sorter view or normal view to move the slides and change their order. हम अपनी स्लाइड्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, हम किसके अंदर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। मिनिएचर टाइप में हमारी स्लाइड्स खुल जाती है, जो जिस ऑर्डर पर हमें स्लाइड लेना इजीली ड्रैग करके कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू के अंदर हम स्लाइड पेन के अंदर जाकर अपने ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं डिलीटिंग अ स्लाइड। अब स्लाइड्स को डिलीट करना। अ स्लाइड कैन बी डिलीटेड इन ईदर साइड सॉर्टर व्यू और नॉर्मल व्यू। टू डिलीट अ स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी जाके कर सकते हैं और नॉर्मल व्यू में भी जाके कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। स्टेप 1, इन द आउटलाइन पेन राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। हम क्या करेंगे, आउटलाइन पेन में जाके अपनी राइट क्लिक करेंगे स्लाइड को। स्टेप 2, फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू सिलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन, द चूजन स्लाइड विल बी डिलीटेड। अब जैसे आपने यहाँ पे जाके करा तो आपने राइट क्लिक करा, आपके पास डिलीट स्लाइड ऑप्शन है, आप अपने इस पे क्लिक करा तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। जिस पे जो भी डिलीट स्लाइड, जिस भी स्लाइड के पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे ना और डिलीट स्लाइड ऑप्शन करेंगे, वही स्लाइड आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए इसका फैक्ट ऑफ पीडिया देखते हैं। पावर पॉइंट इनिशियली वाज कॉल्ड प्रेजेंटर, जो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट थी वो प्रेजेंटर कहलाती थी। इन 1987 अ कंपनी कॉल्ड Fourth thought include development PowerPoint for Macintosh. 3 months after PowerPoint was created, Microsoft bought it.
जो सबसे पहले जो थी हमारी फोरथॉट कंपनी थी, जिसने 1987 में डेवलप किया था पावर पॉइंट फॉर मैकनिटॉश के लिए, लेकिन बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, खरीद लिया था। 40 वर्ड्स आर द एवरेज पावर पॉइंट स्लाइड लेंथ, जो 40 वर्ड्स की जो पावर पॉइंट की स्लाइड की लेंथ है वो 40 वर्ड्स होती है। PowerPoint was imagined by a money manager, Robert Gaskins. Microsoft paid him $14 million for the software. जो पावर पॉइंट थी, ये जो थी मनी मैनेजर रॉबर्ट गैस्किंस ने बनाई थी, जो माइक्रोसॉफ्ट था उनको पेड करता था $15 इसके लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए। आइए देखते हैं इसका बैकअप स्टेशन। इसके अंदर हम इस चैप्टर्स के जो मेन कंटेंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, जो जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं। A program called PowerPoint 2016 lets you make presentation that are interesting and exciting. जो PowerPoint 2016 है वो हमें क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाने का वो देता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग PowerPoint हम प्रेजेंटेशन इसके अंदर बना सकते हैं। A set of slides make up a presentation. A slide is a single page of the presentation. जो कई सारी स्लाइड्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाती है, और प्रेजेंटेशन का जो सिंगल पेज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्लाइड कहलाता है। The PowerPoint window includes the title bar, quick access toolbar, ribbon, file tab, slide, outline pane, notes pane and status bar. PowerPoint विंडो के अंदर बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फाइल टैब, स्लाइड, आउटलाइन पेन, नोट्स पेन एंड स्टेटस बार. The text placeholder, which is where the text is to be typed, is displayed on the title slide. टाइटल स्लाइड के अंदर हमारा जो डेटा वो टेक्स्ट होता है वो डिस्प्ले होता है. Formatting, positioning and place order boxes for the content that appear on a slide are all parts of the slide layout. जो हम अपने स्लाइड लेआउट के अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, पोजिशनिंग, प्लेस ऑर्डर को हमें कैसे करना है, ये सारा का सारा हमारा लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है. The dotted line containers that hold all of the data on a slide layouts are called प्लेस ऑर्डर. जो क्या होता है, डॉटेड जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, जिसको वो हमारे क्या होता है, प्लेस ऑर्डर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं. There are 9 built-in slide layouts include in PowerPoint 2016. हमारे अंदर हमारे PowerPoint के अंदर by default 9 slides layout होते हैं. Word art gives you the ability to create effect on the text that font formatting does not. जो वर्ड आर्ट क्या होता है, हमारे जो फॉन्ट हमारे अवेलेबल नहीं करता इतना स्टाइल, जितना हम वर्ड आर्ट को यूज करके अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश क्रिएट कर सकते हैं. लुक, इमेजेस और पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड इनटू द प्रेजेंटेशन यूजिंग पावरपॉइंट. पावरपॉइंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस, पिक्चर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. टू लुक हाउ योर प्रेजेंटेशन अपीयर ऑन द स्क्रीन यू कैन यूज द पावरपॉइंट वेरियस व्यू ऑप्शंस. किस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, ये हम क्या कर सकते हैं, व्यू ऑप्शन से लगा सकते हैं. Slideshow view runs the slideshow of your show and show full screen pictures of your slides. जो slide show view होता है वो हमारी प्रेजेंटेशन किस तरीके से रन होगी, पूरा का पूरा शो हमारा करता है. इन स्लाइड सॉर्टर व्यू और नॉर्मल व्यू स्लाइड्स कैन बी डिलीटेड. हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में और नॉर्मल व्यू में जाके अपनी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं. चलिए इसके एक्सरसाइज स्टेशन को देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे. एक्सरसाइज स्टेशन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जो हमारे ऑप्शंस करेक्ट है उनको अपनी OMR शीट में जाके हमें डार्क करना है. द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड ऑन द, जो आपकी प्रेजेंटेशन का नेम है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, हमारा ऑप्शन है टाइटल बार, स्टेटस बार, टास्क बार, नेम बार. वो होता है हमारा टाइटल बार में, ऑप्शन ए. Blank contains multiple tabs each with several groups of commands. कौन करता है multiple tabs को कंटेन करता है groups of command को? ऑप्शन है रिबन, स्टेटस बार, स्लाइड पेन, टास्क बार. रिबन, ऑप्शन ए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्ट इन स्लाइड्स लेआउट देयर. कितने लेआउट्स होते हैं आपके स्लाइड के अंदर बाय डिफॉल्ट? 8, 9, 3, 7, 9. बी. ब्लैंक शोज द मिनिएचर वर्जन्स ऑफ द स्लाइड. कौन शो करता है? वर्ड आर्ट, एनिमेशन, स्लाइड लेआउट, स्मॉल व्यू. स्लाइड लेआउट, सी. आगे नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, इनको फिल करना है, हमें फिल करना है. यहाँ पे अ प्रोग्राम कॉल्ड ब्लैंक लेट्स यू मेक प्रेजेंटेशंस दैट आर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग. कौन करता है? अ प्रोग्राम जो कहलाता है वो कहलाता है पावरपॉइंट 2016. अ ब्लैंक इज द सिंगल पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन. जो सिंगल पेज होता है वो क्या कहलाता है? हमारा स्लाइड.
The dotted line containers that hold all of the data on a slide layout are called, क्या कहलाता है, प्लेस होल्डर. There are blank built-in slides layout included in PowerPoint 2016. कितने होते हैं भाई, वो हमारे होते हैं हमारे 9. नेक्स्ट आगे देखते हैं. राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, जो ट्रू है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो फॉल्स उसके आगे हम एफ लिखेंगे. ठीक है. द क्विक एक्सेस टूल बार कैन बी फाउंड इन द टास्क बार अपर राइट कॉर्नर. फॉल्स नहीं. Slideshow view shows smaller versions of your slide. False. There are 6 different ways to view your presentation. False. 5 होते हैं हमारे. The text in the slides cannot be changed to a different font. जो हमारी स्लाइड्स के अंदर होता है वो डिफरेंट फॉन्ट में हमारा क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता. False. A set of slides make up a presentation. True. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इसकी आप खुद करेंगे. होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.